दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को अब सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। राष्ट्रीय गुर्जर महासभा ने छात्रों के समर्थन में खुलकर अपनी बात रखते हुए सरकार से उनकी मांगों को गंभीरता से सुनने, निष्पक्ष जांच कराने और न्याय सुनिश्चित करने की अपील की है। महासभा ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वो छात्रों के हित में लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से उनके साथ खड़ी रहेगी। राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रविंदर सिंह गुर्जर ने मुजफ्फरनगर में पत्रकारों से बात की और कहा कि देश का युवा केवल अपना भविष्य नहीं बल्कि राष्ट्र की आने वाली दिशा तय करता है। ऐसे में यदि छात्र किसी परीक्षा प्रक्रिया या उससे जुड़े मामलों को लेकर अपनी बात रखना चाहते हैं तो उनकी आवाज़ को बल प्रयोग से नहीं बल्कि संवाद और संवेदनशीलता के साथ सुना जाना चाहिए। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बातचीत ही हर विवाद का सबसे प्रभावी और सम्मानजनक समाधान है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में शामिल अधिकांश छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं जो अपनी समस्याओं और आकांक्षाओं को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से एकत्र हुए थे। यदि छात्रों को परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर कोई संदेह है तो सरकार को चाहिए कि उनकी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराए और यदि किसी स्तर पर अनियमितता सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। रविंदर सिंह गुर्जर ने दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को भी गंभीर विषय बताते हुए कहा कि जिन परिस्थितियों में बल प्रयोग किया गया उसकी निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। यदि जांच में ये सामने आता है कि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया या अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया तो उसके खिलाफ भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने ये भी मांग की है कि जिन पुलिसकर्मियों ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया उनके चेहरे सार्वजनिक किए जाएं ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गुर्जर महासभा छात्रों के हितों और उनके न्यायपूर्ण अधिकारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। संगठन का उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव या तनाव पैदा करना नहीं बल्कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से छात्रों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराना है। चौधरी रविंदर सिंह गुर्जर ने यह भी कहा कि किसी भी जन आंदोलन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपने मूल उद्देश्य पर केंद्रित रहे। इसलिए यह भी आवश्यक है कि किसी भी आंदोलन में असामाजिक या देश विरोधी तत्वों को शामिल होने का अवसर न मिले। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक पहल करेगी और ऐसे कदम उठाएगी जिससे परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़े, युवाओं का विश्वास मजबूत हो और भविष्य में इस प्रकार की परिस्थितियां दोबारा उत्पन्न न हो। राष्ट्रीय गुर्जर महासभा ने दोहराया कि संगठन भविष्य में भी छात्रों के अधिकारों और हितों से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर उनके साथ खड़ा रहेगा तथा न्याय, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हर संवैधानिक प्रयास का समर्थन करता रहेगा। चौधरी रविंदर सिंह गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय गुर्जर महासभा। एक दिल्ली जनता मंदिर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया है पुलिस द्वारा और बहुत अलग अलग तरह की बहुत ही गंदी वीडियो इस तरह की आ रही है लाठीचार्ज। क्या कहेंगे? देखो, जो बच्चे हैं वे बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं वहाँ से, जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया या अन्य उसके, तो उसमें जो है पढ़े लिखे बच्चों पे जो देश का भविष्य है, जो आगे चल कर देश को कहीं ना कहीं तरक्की की ओर लेकर जाएंगे, ऐसे बच्चे अपना हक अधिकार मांगने गए, जो धांधली परीक्षा में हुई उसके खिलाफ आवाज़ उठाने गए, उनकी बात सुनने की बजाय जिस तरह सरकार ने उन्हें घसीटते हुए पिटवाया, लाठी डंडों से मार किए, कपड़े फाड़े गए और कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पे एक बहुत बुरा हमला है। ऐसा कृत्य सरकार को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जैसे पूरा विपक्ष या अन्य सामाजिक संगठन उन बच्चों के पक्ष में आ गए, ऐसे ही सरकार को भी उनके पक्ष में आकर उनकी बात सुननी चाहिए थी। लेकिन सरकार जो है तानाशाही रवैया दिखाते हुए जो कर रही यह बहुत गलत है और सरकार को तो जिसने उन बच्चों पर लाठीचार्ज कराया उसका भी पर्दाफाश करना चाहिए, उसे भी जनता के सामने लाना चाहिए। जनता के सामने लाने की जिम्मेदारी जिसने बच्चों पर लाठीचार्ज की उसकी करनी चाहिए, सरकार को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और जो भी इस कृत्य में जहाँ तक भी संलिप्त लोग हैं या जो ये HRD मिनिस्टर या अशोक प्रधान जिनका नाम बार बार सुनने में आ रहा, इस तरह के लोगों को जो है जिम्मेदारी लेकर स्वतः ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। सरकार जो है इसमें बिल्कुल फेलियर साबित हो रही और कहीं ना कहीं इसमें एक चीज़ तो हो रही, कुछ गलत लोग भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन में जुड़ गए और वह कहीं देश के विरोधी, भाई देश विरोधी इस आंदोलन को बिल्कुल ना बनाओ, बच्चों के हित में और बच्चों को न्याय मिले ऐसे हित में इस आंदोलन को चलने दो। और सरकार की ये जो बच्चों पर बर्बरता सरकार ने करी, इसमें कहीं ना कहीं सरकार को जो है इसका
खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और देख रहे सब लोग इस चीज को। इसके अंदर जो है कुछ पुलिस वाले थे जिनके चप्पल पहन रखी थी, दाढ़ी थी और कोई भी वो नहीं था इसके अंदर, वर्दी नहीं थी। उसके उन्होंने लट बजाया पुलिस के साथ मिलके। वो कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग थे या बीजेपी के लोग थे। उसके बारे में देखो, इसमें ऐसा है कि सरकार की अपनी इंटेलिजेंस है, LIU है, साइबर सेल है, सब तरह का सरकार पे अपने यंत्र है। उन यंत्रों का प्रयोग करते हुए उन लोगों को चिन्हित करके, जिन्होंने बच्चों के साथ बर्बरता करी, उन्हें चिन्हित करके जो है उन्हें सजा देने का काम करे और बच्चों को न्याय मिले। जो अभी देख रहे थे हम, सुनने हमारे एक बच्चे के आंसर की कीमत 365 नंबर और वैसे पता नहीं 60-65 नंबर रह गए। तो ये क्या घाल पेल हो रही इस चोज है। इस मामले में लगातार सरकार हर साल इस परीक्षा में कुछ ना कुछ मुद्दा उठ रहा और कहीं ना कहीं पेपर लीक हो रहा। तो इसमें जो है ये फेलियर हो रहे और बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं बर्बाद करने पर लग रहे, जो हमारे देश का भविष्य है। गुज्जर महासभा क्या मांग करती है? गुज्जर महासभा यह मांग करती है कि इसमें जो है बच्चों को उन्हें न्याय मिले और जिन लोगों ने इसमें बच्चों पर लाठीचार्ज, जिस अधिकारी ने या जिस मंत्री के इशारे पे बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, उसका चेहरा भी जो है जनता के सामने और जो है सबके सामने आना चाहिए कि इस तरह की बर्बरता हमारे बच्चों के साथ क्यों की गई। सबको अपना अधिकार मांगने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए थी और उन बच्चों को न्याय देना चाहिए था। लाठी चार्ज करना एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। और संसद में जब वे संसद में जा रहे थे, जब उनके पास उनकी बात सुनने के लिए वहां कोई अधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आ रहा, तो वे लोग संसद में जा रहे। ये संसद विजय हमारे 150 करोड़ भारतीयों की है और ये जो है अपने को राजा ना समझे, जनप्रतिनिधि हैं। कभी समझ रहे हो कि हम राजा बन गए? राजा नहीं है आप आपको जनता ने चुनकर भेजा और जनता ही तारने का काम करेगी। आपके दिमाग में होगा, आपने कहा 400 पार, दिमाग के मुकालते दूर हो गए ना आपके, 400 पार नहीं हुए क्योंकि अहंकार था आपका। आप बच्चों को न्याय नहीं दे रहे, आप कहीं ना कहीं फेलियर साबित हो रहे। तो इन बच्चों को न्याय मिला है, इसी और विशेष ध्यान रखें। गुज्जर महासभा जो है इसमें आंदोलन में हिस्सा लेगी, उनके समर्थन में जाएगी। बच्चों के समर्थन में भी है, आंदोलन में हिस्सा भी लेगी, बिल्कुल शांतिपूर्वक और संविधान के दायरे में। कोई उपद्रव नहीं, कुछ नहीं। बच्चों का हर तरीके से जो है, हम बच्चों के तरीके हर तरीके साथ है। पूरी राष्ट्रीय गुज्जर महासभा, पूरा हमारा गुज्जर समाज बच्चों के समर्थन में है, बच्चों को न्याय मिला है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।